बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पीसीटीबी इंग्लिश न्यू बुक अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी वो अपलोड हो चुके हैं। अब कोई कंफ्यूजन नहीं रही है। उसके मुताबिक हम अपने जो फ्यूचर के लेक्चर्स हैं उस तरतीब से बना रहे हैं। और कुछ लेक्चर जो पीछे हमने दिए हैं उसमें कुछ चेंज हुई है, वो भी अपडेट्स हासिल कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि हमने आपसे शुरू में ही कहा था कि हमारा मकसद आपको असिस्ट करना है। हर वो स्टूडेंट जो वीक है या स्ट्रांग है उन सब के लिए कुछ ना कुछ है, असातिज़ा किराम लर्नर के लिए, ताकि आप इतना कुछ हासिल कर सकें कि आपको नॉलेज भी हो, मार्क्स भी ले सकें। तो उस हिसाब से हमने अपने लेक्चर तरतीब तरतीब दिए हुए हैं। तो काइंडली इस हवाले से आपसे दरखास्त है, आप हमारी हौसला अफजाई जरूर करते रहा करें हमारी टीम की। बिट्स बुखारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो इस वाले से आपसे यही है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आप लाइक कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हौसला अफजाई करते रहें, ताकि हमारी टीम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके एफर्ट करके आपको इस तरह के वीडियो लेक्चर पहुंचाती रहे। तो आइए आज हमारा यूनिट 5 हम स्टार्ट कर रहे हैं। और इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन पाकिस्तान। ठीक है जी। इम्पैक्ट कहते हैं असर को, ग्लोबल आलमी वार्मिंग हिद्दत या गर्मी को, ऑन पाकिस्तान 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 पर आलमी हिद्दत का असर। ठीक है ना, इम्पैक्ट होता तो असरात होते, ये इम्पैक्ट है। तो ये सब्जेक्ट, ये हम जो यूनिट 5 है इसका ये टाइटल है। और हम अब जा रहे हैं सीधा नेक्स्ट प्री रीडिंग की तरफ जी। हमेशा की तरह हम प्री रीडिंग भी करते हैं। तो क्या है जी, KWL चार्ट है, बिफोर रीडिंग, के कॉलम, और इसी तरह। तो डियर स्टूडेंट, आपको इल्म है कि हम पहले भी अपने प्रीवियस एक लेक्चर में सारा कुछ समझा चुके हैं, प्री रीडिंग में ये मौजूद था। तो क्या होता है, थोड़े से हम उसको दोबारा मैं आपको दोहरा देता हूँ। और फिर हम इसको रीड आउट भी करते हैं, अपने नोट्स भी तरह भी चलते हैं। कि अगर आप कहीं भी कोई चीज़ सीखने जाते हैं तो सबसे पहले एक चार्ट जो KWL चार्ट कहलाता है, ये प्रोफेशनल वे में होता है, स्कूल्स में भी यूटिलाइज करते हैं इदारे। और भी बहुत सी जगहों पे सीखने के लिए, इंडिविजुअली जो सीखना चाहते हैं या वैसे ग्रुप वाइज भी। तो के क्या होता है, के से मुराद है नो। नो माने जानना होता है, तो यहाँ नो से मुराद है जानते हैं या जानता है। कि आप किसी टॉपिक के बारे में कितना जानते हैं, उसके लिए एक कॉलम बना दिया जाता है के। मगर एक समझ लें 3 कॉलम बनते हैं। के नो, W want to know, एंड L होता है लर्न। तो अब के होता है जानते हैं, जो चीज जानते हैं वो आप पॉइंट कर देते हैं भाई इस टॉपिक के बारे में, फॉर ग्लोबल वार्मिंग है, इस हवाले से क्या कुछ जानते हैं, वो पॉइंट्स आप लिखते जाते हैं। इसके बाद W कॉलम होता है वांट टू नो के। अब ये होता है कि अब मैं ये टॉपिक पढ़ने लगा हूँ, फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल वार्मिंग आप पढ़ने लगे हैं। तो अब इस हवाले से आप क्या सीखना चाहते हैं, वांट टू नो क्या जानना चाहते हैं, वो पॉइंट 5-7 सवाल जो आपके जहन में हैं वो आप यहाँ पे नोट करते हो। और आफ्टर जब रीडिंग, आप ये स्टोरी या कहानी या कोई भी काम हो वो करने के बाद आप देखते हैं कि आपने अब क्या क्या उनमें से अचीव किया जो आपने वांट टू नो चाहते थे। तो उनमें से आपने क्या क्या अचीवमेंट किया, क्या क्या है, और फिर उसका मुआवजा करते हैं। तो ये है बेसिकली KWL चार्ट। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। तो आइए हम सीधा, इन्हीं का हमने अपने नोट्स बनाए हुए हैं, इनकी वो किया हुआ है। और फिर KWL जो कॉलम है हमारे नीचे हैं, ये देखिए ये W, और ये देखिए KWL कॉलम। ठीक है जी। अब ये हम सबसे पहले फिल करते हैं हम, और इसके बाद ये भी करते हैं कि आप चाहते हैं, लेकिन लर्न जो है टेक्स्ट को पढ़ने के बाद आप फिल करेंगे। पीछे पीछे भी हमने इसी तरह किया था एक लेक्चर में। तो आइए अपने नोट्स की तरफ चलते हैं। ये देखेंगे। तो अभी क्योंकि हमने पहले आपको पता है जो हमारे हमने विंडो पे रखे हुए थे वर्ड्स, जो हर पैराग्राफ वाइज हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स के और लर्नर्स के। ने स्पेशल जोर दिया था कि साथ साथ कराएं, लेकिन अभी यहाँ पर हमें क्योंकि हम पैराग्राफ नहीं पढ़ने लगे तो इसलिए विंडो को एक कर दिया है। आइए इसको देख लेते हैं जी। इम्पैक्ट ऑफ ये ग्लोबल वार्मिंग आलमी हिद्दत का पाकिस्तान पर असर पर रीडिंग का मुताला। ये वही है, देख लें आपके सामने है। तो यहाँ पे सॉरी, ये देखें आप, ये देखें।
ये हम स्टार्ट कर रहे हैं अब अपने नोट्स को और बुक को साथ साथ लेकर, ताकि आपको क्लियर हो कि बुक के मुताबिक हम चल रहे हैं यहाँ से। ठीक है जी। तो ये देखिए, प्री रीडिंग कहते हैं काबिल मुतालिया के चार्ट, पढ़ने से पहले बिफोर रीडिंग। ठीक है जी। अब जी बिफोर रीडिंग हम क्या कर रहे हैं कि के कॉलम है लिखा हुआ, ये बुक के मुताबिक है। बिफोर यू रीड द टेक्स्ट टेक ए मोमेंट टू कंसीडर व्हाट यू ऑलरेडी नो अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, थिंक अबाउट। ठीक है, जानना जानते हैं यानी कि मतलब पढ़ने से पहले एक लम्हे के लिए इस बात पर गौर करें कि ग्लोबल वार्मिंग के असरात के बारे में आप पहले क्या इसके बारे में सोचें। तो ये बुक के मुताबिक हमने सिंपल ट्रांसलेशन की हुई है, आपको अब अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। प्रेयर नॉलेज क्या होता है? व्हाट डू यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड अबाउट क्लाइमेट चेंज इन इट्स इफेक्ट पर्टिकुलरली इन पाकिस्तान। सबका मालूमात पहले जो आपको मौजूद हो, प्रेयर कहते हैं मौसमियाती तब्दीली, क्लाइमेट चेंज जैसे कहते हैं क्लाइमेट, और उसके असरात के बारे में आप पहले ही क्या समझते हैं, खासतौर पाकिस्तान में। अच्छा, बायसेस एंड ओपिनियन। बायसेस कहते हैं कि अपनी अपनी राय है, किसी तरफ आपने अपने अंदाज में समझा हुआ है, तसुबात भी आप बोल सकते हैं। ओपिनियन राय होती है। डू यू हैव एनी प्री कंसीव्ड, पहले से जो मौजूद तस्वर होता है और नोशंस, तस्वुरात होता है पेश की, प्री कंसीव्ड समझा हुआ, पहले जो समझा हुआ, आर ओपिनियन अबाउट ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स इम्पैक्ट इन पाकिस्तान, are there common biases or opinion in common media that might shape your the common media जो मुश्तरका आपका आम मीडिया होता है, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, कोई ऐसी चीजें जब जेहन में बैठा दी जाए तो आपने अपने हिसाब से प्री कंसीव कर लिया था कोई चीज, आप समझते हैं, लेकिन हो सकता है वो डिफरेंट हो। तो उस हवाले से वो कह रहे हैं तसव्वुरात और क्या आप ग्लोबल वार्मिंग पाकिस्तान पर और उसके साथ के बारे में कुछ पेशगी तस्वुरात या राय रखते हैं? क्या आम मीडिया में आम तसव्वुरात या राय मौजूद है आपकी तफहीम को तशकील, जो आपकी तफहीम को तश्कील दे सकते हैं? लेकिन जी अब जब हम मीडिया पे देखते हैं बहुत सी चीजें हैं, हम लोग उसको समझ लेते हैं कि ये ठीक है या गलत है। हो सकता है वो चीज़ गलत बताई जा रही हो, तो हमने तस्दीक ताकीक जरूर करनी है हर काम की। तो इस हिसाब से बायसेस का लफ्ज़ है, ओपिनियन है कि बायसेस क्या है, आपने कोई चीज़ कहीं से सुनी है, उसके हिसाब से आपने जहन में प्रिकंसीव भी कर लिए मालूमात, ये ठीक है, और उस हिसाब से अपनी राय देते हैं। वो फैक्ट्स नहीं भी हो सकता, क्योंकि ओपिनियन जो है वो प्रूव नहीं होती, वो एक राय हो सकती है। ठीक है जी। अब इसमें फिर देख लेते हैं जी क्रिटिकल टर्म्स क्या हैं, जो अहम शराय जिसे कह रहे हैं। आर देयर एनी की टर्म कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू ग्लोबल वार्मिंग दैट यू आर ऑलरेडी फेमिलियर में या वाकिफ होना? ठीक है ना। हम ये क्या ग्लोबल मतलब कोई और अहम इस्तेलाह या तस्वुरात हैं, कॉन्सेप्ट यानी कि जिनसे आप पहले वाकिफ हैं, ये तमाम हम के कॉलम के मुताबिक देख रहे हैं, और के कॉलम को हम फिल करेंगे। आगे नीचे आपको दिखाते हैं, राइट ऑन योर एग्जिस्टिंग नॉलेज इन द के कॉलम, हम नीचे लिखेंगे दिस विल हेल्प यू टू एक्टिवेट योर प्रेयर प्रीवियस यानी कि पहले जो सबका अंडरस्टैंडिंग, मालूमात, प्रिपेयर यू फॉर न्यू इन्फॉर्मेशन, नई मदद को मदद देना। ठीक है जी। अच्छा, अब हम सीधा चलते हैं डब्ल्यू कॉलम से पहले के कॉलम को हम देख लेते हैं, जो हम कह रहे हैं जी एल तो हम बाद में देखेंगे, जब ये पढ़ लेंगे ये देखेंगे। ये चीजें हैं जो हम जो हमने अपने अंदाजे से लिखी हैं, आप लोग अपने हिसाब से लिख सकते हैं, लेकिन ये है जी के कलम नो। अब जो चीजें हमें वो रीडर में किया है कि कलम है क्या, तो जो इसके बारे में जानते हैं, तो ये पॉइंट है जो हम जानते हैं। पहले ग्लोबल वार्मिंग का काजेस ग्लेशियर्स टू मेल्ट फास्टर, ये ग्लेशियर बर्फानी तोदे जो होते हैं तेजी से पिघलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर तेजी से पिघलते हैं। पाकिस्तान एक्सपीरियंसेस एक्सट्रीम हीट वेव एंड फ्लड, पाकिस्तान को शदीद गर्मी और सैलाब का सामना है। शदीद गर्मी की लहर है, वेव्स होती है लहर, जो शदीद गर्मी आ जाए, जैसे अभी हालात गर्मी के चल रहे हैं। इसी तरह क्लाइमेट चेंज है अफेक्टेड फार्मिंग सीजन, आवक तब्दीली ने काश्तकार के फसलों को मुतासर किया। जी शदीद गर्मी में आपको पता है काश्तकारी भी मुतासर होती है, फसलें भी मुतासर हो सकती है। कराची एक्सपीरियंस मोर अर्बन हीट, अर्बन शहरी गर्मी जिसे कहते हैं, शहर में कराची शहरी गर्मी का तजर्बा करता है या सामना करता है। जी एक्सपीरियंस I have I have read that Pakistan ranks among the most vulnerable, ठीक है ना, जिस जरा मुतासर होने वाला, नुकसान के करीब, ठीक है ना, जिसको नुकसान हो सके, कंट्रीज टू क्लाइमेट चेंज जिसे मौसमियाती तब्दीली कहते हैं। मैंने पढ़ा है कि पाकिस्तान शुमार मौसमियाती के तब्दीली के हवाले से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में होता है। तो ये देखें जी, हमने के कॉलम अपने ये 4-5 क्वेश्चन जो लिखे, ये हमने अंडरस्टैंड करते थे। और आप देखते हैं जी डब्ल्यू कॉलम जो वांट टू नो, जो हम जानना चाहते हैं, उसके कुछ की पॉइंट्स आपकी बुक में लिए गए हैं। ये आफ्टर रीडिंग होगा, लेकिन ये वाला पॉइंट जो है, मैं आपको 6-5 पॉइंट्स हैं जो ये डब्ल्यू वांट टू नो, ये पढ़ लेते हैं, ये आपकी बुक में दिए गए हैं। तो आपको साथ साथ बुक भी दिखाते जाए ताकि हम क्लियर हो। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, और ये आप पढ़ रहे हैं वांट टू नो। ठीक है जी, ताकि आपकी नॉलेज भी आप गेन करें और सीखते जाएं, ताकि जो बुक में मौजूद है चीज़ें। तो ये देखें वांट टू नो, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, और
और यहाँ तक हम जाएंगे और फिर आफ्टर रीडिंग बाद में करेंगे जी। तो नाउ कंसीडर व्हाट यू वांट टू लर्न फ्रॉम द टेक्स्ट। ठीक है ना, डब्ल्यू कॉलम जानना चाहते हैं, ये देखिए, और आप मतलब से क्या सीखना चाहते हैं। व्हाट क्वेश्चन डू यू हैव अबाउट हाउ ग्लोबल वार्मिंग स्पेशली, खास तौर पर यानी कि स्पेसिफिकली सॉरी अफेक्ट पाकिस्तान, ग्लोबल वार्मिंग खास पाकिस्तान को किस तरह मुतासिर है, इसके बारे में आपके क्या सवाल आते हैं। यूज द फॉलोइंग प्रॉम्प्ट्स, प्रॉम्प्ट्स के इशारों को टू गाइड यूर रहनुमाई करना। ठीक है ना, क्वेश्चन सवाल अपने सवाल के रहनुमाई में बुनियादी इशारे इस्तेमाल करें, नीचे दिए गए हैं। तो ये चीजों से आप हेल्प ले सकते हैं कि कौन कौन से सवाल आप पूछ सकते हैं। एक होता है लेयर्ड, यानी कि तह दर्द है, परत वाली मीनिंग, मतलब ठीक है ना, परतदार मानी। व्हाट डीपर लेयर्स ऑफ मीनिंग आर यू क्यूरियस अबाउट, आप मानी की कौन सी गहरी बातों में मुतजस्सिस है, मुतलाशी मुतजस्सिस है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ माइट द टेक्स्ट एड्रेस द इम्प्लीसिट कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है जी, पोशीदा, इम्प्लीसिट पोशीदा कॉन्सिक्वेंसेस, नतायज ऑफ कलिमेट चेंज बियॉन्ड। ठीक है ना, आगे, यानी कि बियॉन्ड मतलब आगे होता है। द ऑब्वियस अफेक्ट, यानी कि वाजे असर। ठीक है जी, आगे देखिए, और साथ में बदतर वगैरह वाजे असर से आगे। ठीक है जी, आबो हवा की तब्दीली के पिछले को किस तरह हल कर सकता है। नंबर वन, ये आपने एक इशारा पॉइंट एक नजर रखना है। इन्फ्लुएंस एंड डिडक्शन क्या होता है, तखमीन और फिर कटौती, यानी डिटेक्ट करना। व्हाट आर यू होपिंग टू इन्फर फ्रॉम द टेक्स्ट, इन्फर में अख्ज करना, कटौती, आप पता से क्या उम्मीद कर रहे हैं। Are there particular detail you plan to look for that might indicate biases, opinions or the writer's viewpoint? ठीक है जी, पर्टिकुलर खास के बारे में है, प्लान माने मंसूबे को कहते हैं। ठीक है जी, या कोई प्लान करना, कोई लुक में या देखना, लुक में तलाश करना, इंडिकेट इशारा देना, बायसेस तासुबात जो अपनी हमने राय कायम की होती है, ओपिनियंस होते हैं राइटर्स को व्यू पॉइंट और मुसन्निफ के नुक्ता नज़र। तो क्या ऐसी कोई खास तफसीलात हैं जो आप तलाश करने का इरादा रखते हैं, जो तासुबात आराज या मुसन्निफ के नुक्ता नज़र की निशानदेही कर सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया जी, वर्ड अफेक्ट एंड यानी कि लफ्ज का इंतखाब एंड अफेक्ट असर, इसका भी पड़ता है। आर यू इंटरेस्टेड इन हाउ द राइटर यूज लैंग्वेज टू कन्वे, मतलब पहुंचाना, द सीरियसनेस, ठीक है जी, इससे संगीनी ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, आलमी हिद्दत से कहते हैं। ठीक है जी, और इसी तरह वर्ड स्पेसिफिक वर्ड, मखसूस अल्फाज और फ्रेज, जुमले यानी छोटे जुमले मैट भी चोजन, चुनने हुए फॉर अफेक्ट। क्या आप इस बात में दे सकते हैं मुसन्निफ ग्लोबल वार्मिंग की संगीनी को जाहिर करने के लिए जबान को किस तरह इस्तेमाल करता है, असर के लिए कौन से मखसूस अल्फाज या जुमले मुंतखब किए जा सकते हैं। एक ये हो गया जी। नेक्स्ट है जी स्पेसिफिक, मखसूस यानी कि रिस्क का खतरात कौन से, आर देयर पर्टिकुलर रिस्क दैट ग्लोबल वार्मिंग पोजेज, पोजेज रखना या लाक होना। तो पाकिस्तान डिवर्स, मतनू या मुख्तलिफ जो फैला होता है, वसी जियोग्राफी, जोग्राफिया मतलब। अच्छा, मखसूस खतरा क्या, ग्लोबल वार्मिंग से पाकिस्तान के मतनू जोग्राफिया को कोई खतरा लाक है। इम्पैक्ट एंड सिटी, शहरों पर असरात क्या हैं। हाउ माइट रैपिड, इनकी तेजी से अर्बनाइजेशन, बढ़ती हुई शहरी आबादी में इजाफा होना या आबादकारी में मुख्तलिफ फैक्ट्रियां लगना, इनको अर्बनाइजेशन कहते हैं, आबादकारियां इन सिटी, शहरों में, शहरकारी भी कह सकते हैं, लाइक कराची एंड लाहौर। बी इन्फ्लुएंसिंग, इन्फ्लुएंसिंग माने होता है अब मुतासर होना, असरअंदाज होना, द अफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि आलमी हिद्दत के असरात, शहरों पर असरात, कराची और लाहौर जैसे शहरों में तेज से शहरकारी ग्लोबल वार्मिंग का तरफ किस तरह मुतासर करती है। होपफुली यू गॉट इट। और नेक्स्ट आखिरी इसका है मिटिगेशन एफर्ट, तखफीफ यानी कि कमी लाना एफर्ट, ग्लोबल वार्मिंग को कमी किस तरह आप इस हवाले से सोच सकते हैं। व्हाट एक्शन इज पाकिस्तान टेकिंग अंडर एसडीजी, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो आपका ग्रुप 13 है, इसका बुक में आपको तफसील से बताएंगे, टू कम्बैट दीज अफेक्ट्स। ठीक है, एसडीजी 13 के तहत पाकिस्तान इन असर से निपटने के लिए क्या इकदाम कर रहा है। List your question in the W column. This will help you focus on the key areas of interest as you read. ठीक है जी, तो डब्ल्यू कॉलम ऐसे सवाल जांच करें जिससे आपको पढ़ने के दौरान जैसे कलीदी कलीदी शोबों पर तवज्जो करने में मदद मिलेगी। तो ये हो गया क्लियर जी, ये हम डब्ल्यू कॉलम इन 6 पॉइंट बताए उन्होंने कि इनको देखते हुए आप फिल कर सकते हैं। तो हम फिर वही कॉलम की तरफ जा रहे हैं ताकि के डब्ल्यू एल, ये देखें अब हमने जो जानना चाहते हैं, हमने सवाल लिखे हैं कि हाउ एग्जैक्टली ग्लोबल वार्मिंग अफेक्टिंग द ग्लेशियर इन पाकिस्तान नॉर्थ। हम नॉर्थ के होने जाते हैं, पाकिस्तान शुमार में ग्लेशियर को किस तरह मुतासर करेंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत से ग्लेशियर हैं। ठीक है जी, तो बर्फानी तोदे हैं। व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन अर्बनाइजेशन एंड राइजिंग टेम्परेचर इन सिटीज लाइक लाहौर। कई शहरों में शहरकारी अर्बनाइजेशन, राइजिंग टेम्परेचर, बढ़ते हुए दरिया में क्या ताल्लुक है। आर देयर एनी रीजनल एरियाज मोर रिस्क देन अदर, क्या इलाके कोई इलाकाई इलाके यानी कि जगह हैं दूसरे मुल्क में ज्यादा खतरे में है, ये भी सवाल हम कर रहे हैं। व्हाट इज द पाकिस्तान डूइंग अंडर
SDG 13 टू रिड्यूस एमिशन और प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट। पाकिस्तान SDG 13 के तहत अखराज को कम करने या अपने माहौल के तहत क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट में हिफाजत करना, एमिशन में अखराज। हाउ डज द राइटर एक्सप्रेस अर्जेंसी, जल्दी यानी उजलत। वट वर्ड आर टोन आर यूज, मसलन किस तरह उजलत का इजहार करता है, कौन से अल्फाज या लहजे इस्तेमाल किए गए हैं या जाते हैं, तो जाते हैं। इस ग्लोबल वार्मिंग ओनली सीन एज ए थ्रेट, खतरा, आर और देयर एनी पॉसिबल सोल्यूशन ऑफर, हल ऑफर पेश करना, क्या ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ एक खतरे के तौर पर देखा जाता है या कोई मुमकिन हल पेश किए जाते हैं। ठीक है जी। तो ये था हमारा डब्ल्यू कॉलम, लेकिन हमने अब करना क्या है जी, ये देखें हमने अब यहाँ तक पढ़ लिया, फिर आता है आफ्टर रीडिंग। ये हम रीड कर लेंगे, फिर हम एल कलम फिल करेंगे, इसलिए अभी इसको हमने लेफ्ट आउट कर दिया है, तो आप भी इसको फिल करेंगे। ये देखें आगे हमने सिंपल लिख दिया अभी कि एल विल बी फिल्ड आफ्टर रीडिंग द टेक्स्ट ऑफ यूनिट 5 कंप्लीट। हम पढ़ लेंगे, फिर हमने देखना है जो हम जानते थे उसके आगे हमने जो हम जानना चाहते हैं उनका फिर कंपेरिजन भी करेंगे, और इसको भी एड्रेस करेंगे जो बुक में दिया गया है। ठीक है जी। जी तो हम अब यहाँ से KWL का एक पार्ट हम KW तक देख चुके हैं, एल को आफ्टर रीडिंग की बात देखेंगे। ये आपकी बुक का अब हम इसका स्टार्ट कर रहे हैं। पैराग्राफ 1, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, देख लें गोल्स है SDGs। अच्छा, ये यूनाइटेड नेशंस अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा, और SDG एक 2015 में उन्होंने एक इसमें बनाया था। तो इसमें 17 कोई ग्लोबल गोल रखे गए थे, जिनमें गुर्बत का खात्मा है, सेहत के हवाले से था, तो डिफरेंट थे। उनमें से जो 13 लिखा हुआ 13वें नंबर उन्होंने क्लाइमेट एक्शन का जिक्र किया था कि किस तरह क्लाइमेट को करना है। तो इस हवाले से पाकिस्तान भी रेलेवेंट है। तो वो जो पॉइंट्स उसमें डिस्कस किए थे, आप अगर मुकम्मल डिटेल देखना चाहते हैं तो आप अपने इंटरनेट पे गूगल कर लें SDG 13 यूनाइटेड नेशन, तो थोड़ा बहुत आप स्टडी करके मजीद इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। बहरहाल हम अपने आ रहे हैं इसकी ट्रांसलेशन पे, और वन बाई वन इनका ट्रांसलेशन करेंगे, वाइल रीडिंग करेंगे। आज हमारा जो ये है कि हम फर्स्ट पैराग्राफ को कंप्लीट करेंगे, वाइल रीडिंग भी इसके डिटेल में आंसर देंगे। तो आइए सीधा हम अपने नोट्स की तरफ चलते हैं। ये नोट्स ये तो हमारा हुआ हुआ है, तो हम आप ये देखिए साइड पे साइड आप अपने वर्ड्स को भी ओपन कर दिया है, ताकि वो ऑलरेडी भी ओपन है। ये देखें जी, ये ये है डिफिकल्ट डिफिकल्ट जो मीनिंग है हमारे, उसके हिसाब से ये हमने रखे हुए हैं। साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे और उनके मीनिंग, पार्ट्स ऑफ स्पीच और सारा कुछ वो भी देखते जा रहे हैं, ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये आसानी रहे और वो बड़े आसानी से ग्रास्प कर सकें जो कुछ हम कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ताकि आपको सीखने में आसानी हो। तो होपफुली आपको ये काविश हमारी अच्छी लगेगी और आप इससे गेन करेंगे जी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs कहते हैं, एस्टेब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशन इन 2015, इंक्लूड 17 ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स एम्ड एट फोस्टरिंग ए बेटर एंड मोर सस्टेनेबल फ्यूचर। अब देखिए जी, इसमें देखिए ये टेंस कौन सा यूज हुआ है, एस्टेब्लिश्ड आ गया, एस्टेब्लिश की सेकंड फॉर्म है, पास्ट एंड डेफिनेट यूज हुआ है। बाकी पार्ट ऑफ स्पीच और सरनाम एंटोनिम मुश्किल उर्दू मीनिंग। आइए हम पहला पैराग्राफ है, तो पहला पैराग्राफ के ये देखिए पैराग्राफ 1 आ गया हमारे सामने। तो ये हम आपसे सस्टेनेबल से शुरू कर रहे हैं। तो बड़े आसान अंदाज से हमारी टीम ने एफर्ट की है आप लोगों के लिए, तो होपफुली आपको ये काफी अच्छी लग रही होगी। तो अपने फीडबैक से भी हमें आगाह करते रहें और हमारे चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहती है। देखिए जी, इंग्लिश वर्ड हमेशा की तरह लास्ट हमने 5-6 लेक्चर शुरू किया हुआ है। पार्ट्स ऑफ स्पीच है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स। तो सस्टेनेबल होता है पैदा, एडजेक्टिव है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप से, जय कलाम लॉन्ग लास्टिंग, देरपा एंड रिन्यूएबल, काबिल जदीद, ये सिनोनिम्स है। और एंटोनिम्स क्या है, अनसस्टेनेबल यानी गैर पैदा आर्जी। टेम्पररी डेवलपमेंट क्या कहते हैं जी, ये तरक्की को कहते हैं। नाउन है ग्रोथ, नशोनुमा, प्रोग्रेस, पेशरफ। डिक्लाइन ज़वाल है, एंड स्टेगनेशन रुकावट है। गोल अहदाफ है, नाउन है प्लुरल फॉर्म है, और ऑब्जेक्टिव्स मकासद, एम्स इरादे। सिनोनिम्स एंटोनिम्स क्या हो गया, एमलेसनेस, नेग्लेक्ट, लापरवाही। एस्टेब्लिश्ड ये देखिए कायम किया, वर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। एडजेक्टिव फाउंडेड बुनियाद रखी, सेटअप तरतीब दिया। अबॉलिश्ड मनसूख, और तहलील किया, जो ये डिसबैंडेड कहेंगे। तो इसी तरह हम आगे चल रहे हैं, यूनाइटेड नेशन जिसे हम ये अक़वाम मुत्तहिदा कह रहे हैं। ठीक है जी।
तो ये देखिए, ये पहले ग्लोबल पे हम यूनाइटेड नेशंस अक़वाम मुत्तहिदा है, तो यहाँ पे डाउन है ये यूएन या इंटरनेशनल बॉडी सनाम एंटोनम है नहीं, क्योंकि ये नाम है। तो ग्लोबल आलमी ऑब्जेक्टिव है, वर्ल्ड वाइड बैन अवी यूनिवर्सल आफाकी लोकल मकामी रीजनल इलाकाई ऑब्जेक्टिव। मकासद है, ये देखें ऑब्जेक्टिव मकासद है, नाउन है गोल अहदाफ और टारगेट्स निशाने कन्फ्यूजन उलझन एंड एमलेसली बेहदफी। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। आगे हम चल रहे हैं, यहाँ पे वन बाई वन हमने तरतीब रखी हुई है, निशाना बनाया, सेकंड फॉर्म वर्ब पे यूज हुई है, तो ये भी पास्ट पार्टिसिपल यानी कि इंडेफिनिट इंडेफिनिट टेंस है। निशाना बनाया, वर्ब है, टारगेट इरादा बनाया, सेकंड फॉर्म है, इरादा क्या, ये भी सेकंड फॉर्म है। इग्नोर नजरअंदाज क्या, अवॉइडेड गुरेज किया। फॉस्टरिंग फरोग देना, फरोग दिया, फरोग देना वर्ब है। यहाँ पे आप पहुंच चुके हैं। तो वर्ब है प्रमोटिंग तरक्की देना, नर्चरिंग परवरिश करना, एंड हिंडरिंग रोकना, एंड सप्रेसिंग क्या है, दबाना है। ठीक है जी। एंड सस्टेनेबल पढ़ चुके हैं हम, पैदा फ्यूचर यानी कि आपका जो मुस्तकबिल होता है। तो यहाँ तक हम कर चुके हैं, इनके मीनिंग देख चुके हैं, पार्ट ऑफ स्पीच देख चुके हैं, सरनेम एंडरम देख चुके हैं, और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो आइए इसका ट्रांसलेशन हम कर लेते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जानब से 2015 में कायम किए गए पायदार तरक्याती अहदाफ SDGs में 17 आलमी मकासद शामिल हैं, जिनका मकसद बेहतर और ज्यादा पायदार मुस्तकबिल को फरोग देना है। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, among these SDG 30 climate action is particularly relevant for Pakistan, a country that is highly susceptible to the impact of global warming। जी, इनके मीनिंग आप देख लेते हैं हम। वार्मिंग तक फोस्टरिंग, हमने यहाँ पर बेटर क्या है जी, यहाँ पर बेसिकली बेटर फ्यूचर पिछले उसके हैं। तो ये भी देखें, एडजेक्टिव इम्प्रूव्ड है, और सुपीरियर आला, मजीद अच्छा, वार्स बदतर, इनफिनिट कमतर, फ्यूचर मुस्तकबिल नाउन है, कमिंग टाइम आने वाला वक्त, तुम्हारा कल, पास्ट माजी, और हिस्ट्री तारीख। यहाँ तक हमने पहले ही कर लिया है, लेकिन इनके मीनिंग यहाँ पे हमने नहीं पढ़े थे, वो भी पढ़ दिए हैं। अब नीचे हम क्लाइमेट से आ रहे हैं। क्लाइमेटिंग यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। ये देखिए, क्लाइमेट एक्शन अमल, पहले नाउन है, वेदर मौसम है, फिजा एटमोसफेयर, इसका एंटोनिम नहीं है। एक्शन अमल है, नाउन है, एफर्ट कोशिश, स्टेप कदम है। इनएक्शन गफलत, अच्छा पैसिविटी खामोशी, पर्टिकुलरली खासतौर पर, एडवार्ब है, स्पेशली कबिल खलूस, खसूस नोटेबली वाले तौर पर, जनरली आमतौर पर, शाद नादर रेयरली। रेलिवेंट मुतलका एडजेक्टिव है, रिलेटेड वाबस्ता, अप्रोप्रिएट मौजू, इर्रेलिवेंट गैर मुतालिक, इनअप्रोप्रिएट नामुनासिब। ठीक है जी। तो और इस तरह हाईली इंतहाई, एडवार्ब है, वेरी बहुत ज्यादा, एक्सट्रीम बेहद, स्लाइटली थोड़ा, अनबैरली मुश्किल से, ससेप्टिबल ससेप्टिबल हसास मुतासर होने वाला। अच्छा एडजेक्टिव है, वल्नरेबल कमजोर, मोर माइल है, इम्यून महफूज है, रेजिस्टेंट मज़ाहिम या मज़ाम जिसे कहते हैं मज़ामत करने वाला, मज़ाहिम इम्पैक्ट्स कहते हैं जी असरात को। ठीक है जी, यहाँ पर आप पहुंच चुके हैं। और इम्पैक्ट असरात है, डाउन परोडाल है, इफेक्ट्स नतायज हैं, कंसिक्वेंसेस नतीजे हैं, काज़ वजूहत है, एंड सोर्सेज ज़राए हैं। 19 वार्मिंग गर्मी हिद्दत। ठीक है जी, नाउन है, हीटिंग हरारत, राइजिंग टेम्परेचर में इजाफा, कूलिंग ठंडा, कन्फ्रेजिंग मुंजमद होना। तो ये देखें जी, हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। दैट इज ये आपका जो बता रहा है तो ये हेल्प है, मीनिंग हेल्प है, जो प्रेजेंट की निशानदेही कर रहा है फिक्रे में। तो आइए इसकी हम वो कर लेते हैं, ट्रांसलेशन कर देते हैं डिस्टेंस सेंटेंस की भी, क्योंकि हमने पैराग्राफ को सेंटेंस में पहले कर रहे हैं, फिर इसका मुकम्मल एक मरतबा पढ़ते हैं। इनमें से SDG 13 क्लाइमेट एक्शन खास तौर पर पाकिस्तान के लिए अहम है, एक ऐसा मुल्क जो ग्लोबल वार्मिंग के अफराद के लिए इंतहाई हसास है। तो हम यहाँ तक कर चुके हैं। नेक्स्ट है, पाकिस्तान वल्नरेबिलिटी इज लार्जली ड्यू टू इट्स डिवर्स, डिवर्स में मतनूज या फैला हुआ। ठीक है जी, ड्यू टू इट्स डिवर्स जियोग्राफी which includes high mountain ranges, vast plains and an extensive coastline। साहिल जो समंदर होता है किनारा को साथ, उसको साहिल भी कहते हैं। तो आइए, वल्नरेबिलिटी कमजोरी, नाजुकपन, नाउन वीकनेस, कमजोरी रिस्क खतरा, स्ट्रेंथ ताकत, कैपेबिलिटी इस्तेकाम, लार्जली ज्यादातर, एडवार्ब है, मोस्टली ज्यादा, मेनली बुनियादी तौर पर, रेयरली कभी कभार, एंड पार्टिकुलरली जुजवी तौर पर। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा आपको। यहाँ पर लार्जली तक हम आ चुके हैं, क्योंकि हर एक सेंटेंस के फिर हम मीनिंग देख रहे हैं, पार्ट सपीच एंटोनिम सिनोनिम्स। तो यहाँ पर हम मौजूद हैं। ये ड्यू टू तक, ड्यू टू की वजह से फ्रेज है, बिकॉज ऑफ की वजह से, ओएम टू चूंकि के, रिगार्डलेस ऑफ बगैर परवाह के, बावजूद, डिस्पाइट। और डाइवर्स मतलूब यानी कि फैला हुआ, एडजेक्टिव है, वेरी मुख्तलिफ मतलूब, हेट्रोजीनियस जीनियस एंड यूनिफॉर्म, यकसा, सिमिलर मुशाबा। जियोग्राफी, जोग्राफी नाउन है, टेरेन टेरेन जमीन है, एंड लैंडस्केप मंजर है, इसका एंटोनिम्स नहीं है, असल नाम ये। अच्छा, इंक्लूड शामिल करता है। ठीक है जी।
यहाँ पर आ चुके हैं, इनको शामिल करता है पास। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। वर्ब बाय कंटेन रखता है, कंसिस्ट ऑफ वर्ब मुश्तमिल है, exclude निकालता है, अनउमेट्स छेड़ता है। माउंटेन पहाड़ को, नाउन पीक चोटी, हिल टीला, ये आपका सिनोनिम्स है। और ये एंटोनिम्स का वैली वादी, अनप्लान मैदान। ठीक है जी। अब नेक्स्ट है जी रेंजेस, सिलसिला। पहाड़ों का सिलसिला होता है, रेंजेस कहते हैं। नाउन है, सीरीज कतार है, चेन सिलसिले हैं, सिंगल अकेला, इंडिविजुअल इनफरादी को कहेंगे। ठीक है जी। अब जी वास्ट वसी को कहते हैं, यहाँ पर हम आ चुके हैं। प्लेन्स है, फिर एडजेक्टिव ह्यूज बड़ा, एंड एक्सटेंसिव वसी, टैनी छोटा, लिमिटेड महदूद। प्लेन्स मैदान को कहते हैं, नाउन है। और एक है फ्लैट लैंड हमवार जमीन, लो लैंड जमीन नशेबी जमीन, हिल्स पहाड़ियां हैं, और माउंटेन्स पहाड़ हैं। एक्सटेंसिव वसी फैला हुआ, एडजेक्टिव है। ब्रॉड कुशादा है। और फार रीचिंग दूर से, नैरो तंग है, लिमिटेड महदूद है। ठीक है जी। और कोस्ट एंड सैली पट्टी, जैसे कि समंदर के किनारे। नाउन है शोर, सहल है। और सी बोर्ड समंदर किनारे इलाका। एंड लैंड कैसे कहते हैं, अंदरून मुल्क। यहाँ तक हमने कर लिया ये सारा ये फिक्रा। और इसका फिक्रा यूज हुआ है तो प्रेजेंट है, ये हेल्प है। तो इसलिए पाकिस्तान की कमजोरी की बड़ी वजह उसका मतलूब जोग्राफिया, जिसमें ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र, वसी मैदान और वसी सहल शामिल हैं। तो ये हमने इसका यहाँ कर लिया। अब आगे जो है एक और फिक्रा है, एक और सेंटेंस है। दिस जियोग्राफिक डिवर्सिटी मेक्स द कंट्री particularly prone to wide range of climate related risks including glacial melt, extreme heat and sea level rise। तो सी लेवल राइज तक हमने डाइवर्सिटी। फिर वही चीज आ रही है कि डाइवर्सिटी किसे कहते हैं, तनों को कहते हैं। अक्सर कसरत या अकसाम, वैरायटी कह सकते हैं इसको, हम देख लें। और ये वैरायटी के अकसाम को, इसका नाउन है। और ये आपका नाम मल्टीप्लिसिटी और वैरायटी और यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी यकसानी, यकसापन, सेमनेस। और पर्टिकुलरली क्या हुआ, खास तौर पर। पर्टिकुलरली एडवर्ब है, स्पेशली खबर खसूस, जनरली अमूमी तौर पर। प्रोन टू मैल एडजेक्टिव फ्रेज है। लाइकली टू मुकनजर, वल्नरेबल टू कमजोर, रेजिस्टेंट टू मदद करने वाला, एंड सेफ फ्रॉम महफूज है। तो प्रोन टू आ गया, रिस्क खतरा। खतरात रिस्क कहते हैं जी, खतरा। नाउन प्लुरल है, डेंजर खतरे, थ्रेट्स खतरात कहते हैं, सेफ्टी हिफाजत है, सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ है। ग्लेशियल बर्फानी कहते हैं, एडजेक्टिव है, बड़े बर्फ से मुतालिक ऐसी। और फ्रीजिंग ये सनम, एंटोनिम्स हार्ट और ट्रॉपिकल गर्म खतरा है। मेल्ट पिघलना है, वर्ब है। और लिक्विफाई माय बनना। और थॉ, थॉ क्या होता है, पिघलना, फ्रीज जमना, एंड सॉलिडिफाई, सॉलिडिफाई सख्त होना है। एक्सट्रीम, एक्सट्रीम जो वर्ड यूज हो रहा है, यहाँ पे पहुंच चुके हैं हम। तो एक्सट्रीम शदीद एडजेक्टिव है, ये इंटेंस शदीद, सेवियर संगीन है। ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स माइल्ड हल्का और मॉडरेट दरमियाना। हीट गर्मी को कहते हैं जी, नाउन है। वार्म हरारत है, हाई टेम्परेचर ज्यादा दर्जा हरारत, कूल सर्दी, और चिल ठंडा को कहते हैं। तो यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। आखिरी हमारा इसका है वर्ड है सी लेवल, समंदर की सतह। नाउन है, ओशन लेवल, समंदर की ऊंचाई। और इसका एंटोनिम्स नहीं है, ये सिनोनिम्स है और पार्टिसिपेट है। तो आइए इसका हम उर्दू ट्रांसलेशन कर लेते हैं। ये जोग्राफाई तनों मौल को खास तौर पर आबोहवा से मुतल्लिक़ खतरात की एक वसी रेंज का शिकार बनाता है, जिसमें ग्लेशियर पिघलना, शदीद गर्मी और समंदर की सतह में इजाफा शामिल है। फिर जब गर्मी बढ़ती है तो तोदे, आपको पता है, ग्लेशियर्स वगैरह पिघलते हैं, जिसकी वजह से सैलाबों के भी खतरे होते हैं, बारिशों के भी खतरे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा रिस्क भी इन्वॉल्व होते हैं। तो अब हम अपनी बुक को भी देख लेते हैं। वाइल रीडिंग का क्वेश्चन है, वो दिखा देते हैं। व्हाट इज पाकिस्तान पर्टिकुलरली पर्टिकुलरली वल्नरेबल टू द इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग जी। तो अपने नोट्स की तरफ चलते हैं। वाइल रीडिंग के क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको बड़ा भी कर लेते हैं, क्योंकि अब हमने मुश्किल मीनिंग नहीं देखना यहाँ पे। तो इसलिए ये देखेंगे। वाइल रीडिंग है जी। तो इसको हम पढ़ते वक्त, यानी पढ़ने के दौरान ग्लोबल वार्मिंग के असरात से पाकिस्तान खासतौर पर मुतासर क्यों हुआ है। तो आइए इसको हम देख लेते हैं। पाकिस्तान इज पर्टिकुलरली वल्नरेबल टू द इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू द फॉलोइंग की रीजन। पाकिस्तान खासतौर पर अहम वजह से ग्लोबल वार्मिंग के असरात का शिकार है। नंबर एक है जी डिवर्स जियोग्राफी, मतलब यानी कि फैला हुआ जो आपका जोग्राफिया है उसकी वजह से। मतलब पाकिस्तान हैज हाई माउंटेन रेंज। ठीक है जी। इसको हम रीड आउट करा लेते हैं। और साथ साथ आपको डिजिटल टूल का भी यूज कर लेते हैं हमेशा की तरह। Pakistan has high mountain ranges, like the Himalayas, vast plains, and a long coastline. हिमालयस एंड वेस्ट प्लेन्स एंड लॉन्ग कोस्ट लाइन, यानी पाकिस्तान में बुलंद बाला सिलसिले जैसे हिमालय, वसीम मैदान और तवील साहिल पट्टी है। नेक्स्ट हम इसको रीड आउट करा लेते हैं। This diverse geography makes the country exposed to a variety of climate-related risks, रिस्क सच है। such as ठीक है। ये मतनू जोग्राफिया मुल्क को अफवाह से मुतल्लिक मुख्तलिफ खतरात से दो चार करता है, एक्सपोज करता है। ठीक है जी।
जैसे ग्लेशियर मेल्ट इन नॉर्थ रीजन टू फ्लड, शमाल में बर्फानी तोदे पिघल जाते हैं, सैलाब का बायस बनते हैं, जैसे कि पहले बता चुका हूँ। एक्सट्रीम हीट यानी कि मैदानी इलाकों और शहरों में, इन द प्लेन्स मैदानी इलाके और सिटी शहरों में शदीद गर्मी, सी लेवल राइज थ्रेटनिंग कोस्टल एरिया लाइक कराची, समंदर के सतह में इजाफे से कराची जैसे शहरी इलाकों को खतरा लाक है। मेल्टिंग ग्लेशियर, ग्लेशियर का पिघलना, पाकिस्तान है मोर देन 7,000 ग्लेशियर्स, द हाईएस्ट नंबर आउटसाइड द पोलर रीजन, कुतबी इलाकों से बाहर। पाकिस्तान में 7,000 जायद ग्लेशियर मौजूद है जो कुतबी इलाकों से बाहर सबसे ज्यादा हैं। ड्यू टू राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर दीज ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग फास्टर, का काजिंग, क्या काज कर रहे हैं, बढ़ते हुए आलमी दर्जा की वजह से ये ग्लेशियर तेजी से बढ़े, जिसकी वजह से फ्लड्स आ रहे हैं। ग्लेशियर लैक आउटबर्स्ट फ्लड्स कहते हैं, जीएलएफओ, सैलाब, ग्लेशियर झील फटने का सैलाब, यानी कि जीएलएफओ कहते हैं इसको। और दूसरा वाटर शॉर्टेज लेटर ड्यू टू ग्लेशियर डिप्लीशन, जो भी खत्म होता है तो पानी की भी कमी हो जाती है बाद में, क्योंकि जो मेन सोर्स वो भी ग्लेशियर भी एक सोर्स है वाटर का, इसी वजह से बाद में पानी का किल्लत होता है, क्योंकि एक साथ ही ये जीएलएफओ आ जाते हैं। ग्लेशियर लैक और बर्फ फ्लड, ग्लेशियर झील फटने का सैलाब। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं जी, शदीद मौसमी वाकयात। द कंट्री फेसेस मोर फ्रिक्वेंट इंटेंस हीट वेव, ड्रॉट्स, खुश्कसाली एंड सीजनल रेनफॉल, मुल्क को अक्सर और शदीद हीट वेव, खुश्कसाली और बेशुमार बारिशों का सामना करना पड़ता है। दिस अफेक्ट एग्रीकल्चर, ज़राअत यानी कि, और हेल्थ, पब्लिक हेल्थ, सेहत आमा एंड इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, इससे ज़राअत, सेहत आमा, माशी पैदावार मुतासर होती है। चौथा क्या रीजन है जी, जो क्वेश्चन हम एड्रेस कर रहे हैं, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, ज़राअत पर मबनी मैशत। ए लार्ज पोर्शन ऑफ पाकिस्तानी पॉपुलेशन रिलाइज ऑन एग्रीकल्चर which depends heavily on climate stability and river water from glaciers। पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा ज़राअत पर मुनहसर, जिसका बहुत ज्यादा असर आबो हवा के स्थान और ग्लेशियर से पानी के दरियाओं के पानी पा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग डिस्टर्ब्स वाटर सप्लाई एंड क्रॉप साइकिल, ठीक है जी, ग्लोबल वार्मिंग पानी की फराहमी और फसलों के चक्कर में खलल डालती है, क्रॉप साइकिल जिसे कहते हैं जी। ठीक है जी। और कोस्टल फिर आपका है वल्नरेबिलिटी, शहरी खतरा आते हैं, सिटीज लाइक कराची एंड गवादर एड्रेस फॉर हमें सी लेवल है, क्योंकि ये समंदर के करीब है कराची और गवादर, सी लेवल। और कोस्टल फ्लडिंग एंड साइक्लोन्स, कराची और गवादर जैसे शहरों को समंदर के इजाफे से और समुद्री तूफान जो होते हैं साइक्लोन्स कहते हैं, खतरा लाक है। दिस थ्रेटन इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड एंड अर्बन पॉपुलेशन, इससे बुनियादी ढांचे, माशी और शहरी आबादी को यानी कि माश जो रोजी कमाते हैं और कमाने के लिए मसला हो सकता है, क्योंकि साहब जरे ये तबाही फैला सकते हैं, शहरी बंदों को खतरा लाक है। रैपिड अर्बनाइजेशन एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, तेज रफ्तार शहरकारी और नाकिस बुनियादी ढांचा, अनप्लान्ड अर्बन एक्सपेंशन एंड लाइक अ प्रॉपर क्लाइमेट रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर मेक सिटीज हाईली हाईली वल्नरेबल टू गैर मनसूबाबंद शहरी तोसी और मुनासिब आबोहवा के इक़दार, बुनियादी ढांचे की कमी शहरों को इंतहाई गैर महफूज बनाती है। तो क्या शहरी सैलाब क्या होता है, अर्बन फ्लडिंग और हीट स्ट्रेस, कंपनी का दौर, डिजीज अनब्रोक ड्यूरिंग एक्सट्रीम वेदर इवेंट, शदीद मौसमी वाकयात के दौरान बीमारी का फैलाव। ठीक है जी। तो हमने ये देख लिया, अब हम दोबारा अपने आ जाते हैं, क्योंकि आपने वाइड रीडिंग कर लिया है तो होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो हम अपने अगले सेंटेंस की तरफ आएंगे, क्योंकि हमने जहाँ से रोका था ये देखेंगे, हमने क्या किया था यहाँ पर, हमने रईस तक रोका था और वाइड रीडिंग कर ली, और फिर हम ये यहाँ पर एंड करेंगे आगे। तो अपने नोट्स की तरफ चलते हैं जी। मोर एवर ठीक है जी, यहाँ पे ये है, पाकिस्तान हैवी डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर, हाईली सेंसिटिव टू चेंजेस इन टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन, exacerbate बेट्स द कंट्रीज वल्नरेबिलिटी टू क्लाइमेट चेंज। ठीक है जी। तो इनके मायने देख लेते हैं। मुश्किल, मोरेवर क्या होता है, मजीद बरा, हाँ ठीक है जी। एडवर्ब होता है फर्दर मोर, लावाजी इन एडिशन, इजाफी तरह, हाउएवर तायम, नेवरदलेस फिर भी। और हैवी ज्यादा भारी, एडजेक्टिव है, इंडेंस लार्ज शदीद, लार्ज ज्यादा, लाइट हल्का, एंड स्लाइट थोड़ा। तो ये यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं हैवी से। और डिपेंडेंस इन्हिसार को कहते हैं जी, इन्हिसार। और नाउन है रिलायंस, क्या कहते हैं, भरोसा, नीड, जरूरत, इंडिपेंडेंट खुद मुख्तियारी, सेल्फ सफिशिएंसी, खुद कफालत। एग्रीकल्चर ज़राअत कहते हैं, नाउन है, फार्मिंग खेती बाड़ी, कल्टिवेशन काश्तकारी, इंडस्ट्री सनत कहते हैं, अर्बन लाइफ शहरी जिंदगी, सेक्टर शोबा है, नाउन है, डिवीजन हिस्सा है, एरिया इलाका है, होल मुकम्मल, एंटायरली मुकम्मलपन। अच्छा, सेंसिटिविटी हसास, और एडजेक्टिव है, डेलिकेट नरम है, इजली अफेक्टेड जल्दी से मुतासर होने वाला, और टफ सख्त है, और इनसेंसिटिव गैर हसास। ठीक है जी। तो कहाँ पहुंच चुके हैं हम, सेंसिटिव तक पहुंच चुके हैं, इसके टू चेंजेस। अच्छा, उसका प्रेसिपिटेशन, बारिश यदि बरसाती मतलब होता है, नाउन रेनफॉल बारिश, और डाउनफॉर मुसलधार बारिश को कहते हैं, ड्राइनेस खुश्की, और ड्रॉट क्या होता है, कहत है, खुश्क साली जिसे कहते हैं बारिश ना हो जब। अच्छा,
एग्जॉसिव रेट वेट सॉरी एग्जॉसिव वेट्स बढ़ा देता है, बढ़ाना इसका ये वर्ब है, और वर्सन खराब करता है, इंटेंसिफाई शिद्दत देता है, यानी बढ़ा देता है किसी खराबी गलती उसको शिद्दत देना या खराब करना। एलिविएट्स कम करता है, एंटोनिम्स है आसान बनाता है। इजनेस रैपिड तेज है, एडजेक्टिव है, और फास्ट तेज है, क्विक जल्दी, स्लो आहिस्ता, ग्रेजुअल तदरीजी, आहिस्ता आहिस्ता। अर्बनाइजेशन शहरी तरक्की नाउन, और शहरकारी भी कहते हैं इसको। सिटी डेवलपमेंट शहरी, अर्बन डेवलपमेंट शहरी वसत, और ये शहरी तरक्की। रूरलाइजेशन उसका उलट होगा। एंटीनोम्स है दही तरक्की, कंट्री साइड एक्सपेंशन देहाती फैलाव। कपल्ड विद के साथ मिला हुआ फ्रेज है कंबाइंड विद। अच्छा अब देखें जी, हमने यहाँ तक कर लिया है, तो इसका पहले ये देख लेते हैं जी, इसकी ट्रांसलेशन कर लेते हैं, फिर अगले स्टार्ट है। मजीद बरा पाकिस्तान का मजीद या बरा, ये दो डिफरेंट वो हैं, और फिर इसको यूँ कर लें। पाकिस्तान का जरा पर बहुत ज्यादा इंसार दर्ज हो, दर्ज हालात और बारिशों में तब्दीलियों के हवाले से इंतहाई हसास शुबा है। मौसमी तब्दीली के हवाले से मुल्क के खतरात को मजीद बढ़ा देता है। तो रेबड से लेकर हीट वेव टू एंड फ्लडिंग तक हम नेक्स्ट अब आ चुके हैं। और इसका सेंटेंस इस पैराग्राफ पहले ही चल रहा है, क्योंकि लंबे पैराग्राफ हैं इसमें इस यूनिट में। तो आइए कपल्ड विद से हम शुरू कर रहे हैं, बल्कि यहाँ से शुरू करेंगे। रैपिड, ठीक है जी, ऑर्गेनाइजेशन है, और ये आगे चलेंगे। रैपिड तेज है, एडजेक्टिव है, फास्ट तेज है, क्विक जल्दी है, स्लो आहिस्ता है, ग्रेजुअल तदरीजी। अर्बनाइजेशन शहरी तरक्की है, नाउन है। सिटी डेवलपमेंट शहरी है, अर्बन ग्रोथ शहरी वसत है। रूरलाइजेशन है तदाई तरक्की, और कंट्री से एक्सपोजर देहाती फैलाव। कपड़ विद के साथ मिला हुआ फ्रेज है, कंबाइंड विद मिला हुआ, अलॉन्ग विद के साथ, सेपरेट है अलग, और इंडिपेंडेंट ऑफ आजाद। इनएडिक्वेट नाकाफी, एडजेक्टिव है, इनसफिशिएंट कम है, लेकिन कमी वाला, सफिशिएंट काफी है, एडिक्वेट मुनासिब है। इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी ढांचा नाउन है, फ्रेमवर्क ढांचा है, फाउंडेशन बुनियाद है, कोलैप्स मुनहदम होना, इंतशार डिसऑर्गेनाइजेशन। साथ साथ आप मीनिंग देखते रहें, आपकी बुक के मुताबिक हम उसी तरतीब में जा रहे हैं। अब हम पहुंच चुके हैं जी फर्दर की तरफ, और ये देखें फर्दर की तरफ इसी तरह हम जा रहे हैं, तरतीब है, कोई हमने इसमें वो नहीं कर रहे। इंक्रीजेज फर्दर है, एडवर्ब है या वर्ब एडजेक्टिव तीन हो सकता है। एडिशनली इजाफी तौर पर एडवांस आगे बढ़ना, लेस कम, रिड्यूस कम करना, इंक्रीज। ये देखें इंक्रीजेज, इंक्रीज इजाफा करना होता है, इंक्रीज इजाफा भी होता है। वर्ब डाउन है, ग्रो बढ़ना, एक्सपेंड फैलाना, और डिक्रीज कमी, और रिड्यूस कम करना। ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम इसको करना, इजाफे को इजाफा करना भी कर सकते हैं हम, तो आपको यहाँ पे नोट कर लें इजाफा करना। सॉरी, आपको तरतीब जरा सही कर देते हैं तो। ठीक है जी, इजाफा करना ये वर्ब है, ठीक है, हमने करेक्ट कर दिया है जी। और करो एक्सपोर्ट डिक्रीज कमी, इंड्यूस कम करना, इंड्यूस्ड पैदा किया गया या ठीक है जी। वर्ब है, काज सबब बनना, ट्रिगर्ड बहुरक बना, प्रिवेंटेड रोका, ब्लॉक रोक दिया। डिजास्टर आफात, और नाउन प्लूरल है, कैलेमिटीज तबाहियां हैं, और कैटास्ट्रोफिस कैटास्ट्रोफिस क्या है, सहनियात, ब्लेसिंग नेमते, और सेफ्टी सलामती, ये एंटोनिम्स हो गया। सरनम अंडर पार्टिसिपेट हम कर रहे हैं। हीट वेव्स पर हम आ चुके हैं, शदीद गर्मी की लहर नाउन प्लूरल है, हॉट स्पेल गर्म दिन, एक्सट्रीम हीट ज्यादा दर्जा हरारत, कोल्ड वेव सर्द लहर, एंड चिल सर्दी होगी। ठीक है जी, यहाँ पे पहुंच चुके हैं। फ्लड एंड सैलाब कहते हैं कराची और लाहौर शहरों की तेज से शहरकारी और ना काफी इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से मौसमी आफात जैसे हीट वेव सैलाब का खतरा मजीद बढ़ जाता है। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ के सेंटेंस की तरफ चलते हैं। कंपाउंड, ठीक है जी। तो कंपाउंड पे हम आ गए हैं। कंपाउंडिंग बढ़ाना, मुरक्कब बनाना, वर्ब है, इंटेंसिफाइंग शिद्दत देना, और वर्सनिंग खराबी देना। एलिविएटिंग कम करना, ईजिंग आसानी पैदा करना, चैलेंजिंग चैलेंजेस मुश्किलात है, नाउन प्लूरल है, डिफिकल्टीज मुश्किलात है, ऑब्स्टेकल्स रुकावटें, अपॉर्चुनिटी मौके, एंड ईज आसानी है। लिमिटेड महदूद को कहते हैं एडजेक्टिव है, रिस्ट्रिक्टेड रोका हुआ, इनफिनिट महदूद, ठीक है जी। और अनलिमिटेड लामहदूद है, अबंडेंट ज्यादा। फिनेंशियल माली को कहते हैं एडजेक्टिव है, इकोनॉमिक मुआशी, नकदी, मॉनेटरी। मॉनेटरी क्या है जी, ये दोनों आपके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स नॉन फाइनेंशियल गैर माली, और जज्बाती इमोशनल, ये एंटोनिम्स हैं। नीचे टेक्निकल जो फनी में कहते हैं तकनीकी, एडजेक्टिव है, मैकेनिकल मशीनी है, और साइंटिफिक साइंसी है। नॉन टेक्निकल गैर तकनीक, जनरल है। रिसोर्सेज वसाइल है, नॉन प्लूरल है, और एसेट्स वसाइल है, सप्लाई सामान है। स्कैर्सिटी स्कैर्सिटी कमी है, लैक कमी है। हाइंडर रोकना होता है, वर्ब है, और अब्स्ट्रक्ट मज़ाहमत, डिले ताखीर, हेल्प मदद करना, प्रमोट फरोग देना। एबिलिटी सलाहियत को कहते हैं,
और नाउन है कैपेबिलिटी, काबिलियत, स्किल, महारत, एनेबिलिटी, नाइली एंड वीकनेस, कमजोरी कहते हैं। इफेक्टिवली मौसर तरीके, अब हम कहाँ पहुंच चुके हैं जी, क्लाइमेट यहाँ पर, और अबिलिटी तक, और फिर अफेक्टिवली मेटिगेट, ठीक है जी, मेटिगेट तक हम जाएंगे, और फिर अडेप्ट है, और इस तरह हम रोकेंगे। अब एबिलिटी सलाहियत है, नाउन है कैपेबिलिटी, काबिलियत, स्किल, महारत कहते हैं। एनेबिलिटी नायर, वीकनेस, कमजोरी। इफेक्टिवली मौसर तरीके से, एडवार्ब है एफिशिएंटली मौसरदार में, सक्सेसफुल कामयाबी से, इनफेक्टली गैर मौसर खराब तरीके से, पॉरली। मिटिगेट कम करना, वर्ब है रिड्यूस कम करना, और लेसन लेसन कम करना, वर्सन बदतर, एंड शिदत करना। अडेप्ट मुताबिकत पैदा करना, वर्ब है एडजस्ट डालना और मॉडिफाई तब्दील करना, रिजेस्ट मजामत करना, रिजेक्ट रद्द करना। और आखिर में हमारे ये अडॉप्ट तक हम पहुंच चुके हैं। तो ये देख, क्लाइमेट चेंज है, इन चैलेंजों को मजीद पेचीदा बनाना मुल्क के मौजूद माली और तकनीकी वसाइल हैं जो मौसमियाती तब्दीली को मौसम से कम करने और उसके तरीके के मुताबिक ढालने की इस सलाहियत की राह में रुकावट है, यानी कि सलाहियत में रुकावट है। तो नेक्स्ट हमारा ये आ गया जी, फाइनली द पॉपुलेशन एक्सीड 220 मिलियन, मिलियन कहते हैं 10 लाख को, ठीक है ना। और ये तकरीबन 22 करोड़ से ज्यादा की आबादी का बता रहे हैं। पाकिस्तान फेसेस इमेंस प्रेशर ऑन इट्स रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, particularly in the face of ongoing climate changes, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं, तो पॉपुलेशन से शुरू करते हैं, यहाँ से ये देखिए आबादी। तो लेट्स मूव अहेड। पॉपुलेशन क्या है जी, आबादी को कहते हैं। नाउन है इनहेबिटेंट्स, बाशिंदे हैं, और लोग पीपल, और एम्प्टीनेस खला है, एंड डी पॉपुलेशन आबादी कमी, एक्सीडेंट ज्यादा होना, और ऑब्जेक्टिव है सरपासिंग आगे निकल जाना, गोइंग बियॉन्ड हाथ से बढ़ना, अंडर कम होना, वेदन हाथ के अंदर, मिलियन 10 लाख, 10 लाख, मिलियन। नाउन 10 लाख, 10 लाख, लार्ज नंबर बड़ी तादाद, जीरो सिफर, और फ्यू कम हो गई। एंटीनम सिनोनिम्स और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। फिर सामना करना, वार कन्फ्रंट सामना करना, एनकाउंटर मुलाकात करना, ठीक है जी। अवॉइड ग्रेस करना, एंड एस्केप बचाना। इमेंस बहुत बड़ा, बहुत बड़ा बेहद एडजेक्टिव है। ह्यूज वसी है, एनरमस अजीम है, एंड टाइनी छोटा है, एंड टाइटल थोड़ा है, ठीक है जी। और तो हम, अब हम यहाँ तक पहले कर चुके हैं। यहाँ पर हम पढ़ते हैं आखिर मजीद के ये कि 2020 मिलियन से ज्यादा आबादी के साथ पाकिस्तान को अपने वसाइल और बुनियादी ढांचे में बहुत ज्यादा दबाव का सामना है, खासतौर पर जारी मौसम के पेश नजर। तो आखिरी आज का ये पैराग्राफ सेंटेंस है इस पैराग्राफ का, तो वो पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको कंप्लीट की नोट कराते हैं। दीज फैक्टर्स कलेक्टिवली इंटेंसिफाई द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इन पाकिस्तान व्हिच आर एक्सप्लोर्ड इन डिटेल्स बिलो, ठीक है जी। ये देखें, इवेंट्स बहुत बड़ा, यहाँ पर हम वन बाई वन आपको पहले ही बताया है हमने। कोशिश की है तकरीबन हर चीज के हमने एक मायने लिखे हुए हैं, ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे, और हम लोग आपको आसानी से समझा भी रहे हैं और सिखा भी रहे हैं, ठीक है जी। ये हम पढ़ चुके हैं। अगले आप हम नीचे देख लेते हैं। ये देख, ऑनगोइंग, बल्कि फैक्टर, फिर इसके बाद ऑनगोइंग भी यहाँ पे शामिल था, और ये देख, और फिर फैक्टर्स है। जारी एडजेक्टिव है, कंटिन्यू चलता हुआ, इन प्रोग्रेस अमल में, एंडेड खत्म हुआ, इनकम्प्लीटेड मुकम्मल हुआ। फैक्टर्स अवामिल, नाउन प्लूरल है, कलिमेट अच्छा एलिमेंट अज्जा है, और काजिज असबाब है, कॉन्सिक्वेंस नतायज हैं, आउटपुट नतीजे हैं। कलेक्टिव इज्तिमाई तौर पर, एडवर्ब है टुगेदर इकट्ठे, एंड जॉइंटली मिलजुल कर, इंडिविजुअल इंडिविजुअल अलग अलग करना। तो यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं जी। आगे हमारे इंटेंसिफाई शिद्दत देना, ठीक है जी। शिद्दत वगैरह जो तो वर्ड यूज करते हैं ना, इंटेंसिफाई ये वाला है। शिद्दत देना, बरबा हाइटेंड बढ़ाना, एक्सेलरेट तेज करना, रिड्यूस कम करना, ईद नरमी देना। अफेक्ट्स असरात है, नॉन प्लूरल, रिजल्ट्स नताइज और आउटकम नतीजे, काज असबाब हैं, रिसोर्सेज जराए हैं। एक्सप्लोर एक्सप्लोर जांचा, दरियाफ्त किया, वर्ब है इन्वेस्टिगेट, तहकीक की, एग्जामिन एग्जामिन और मुआयना किया। सेकंड फॉर्म है इग्नोर्ड, नजरअंदाज कर, छोड़ दिया, करने के ये आपका एंटोनिम्स और सिनोनिम्स और पार्ट्स ऑफ स्पीच। डिटेल तफसील से फ्रेज है, थॉरली, मुफस्सल एंड कम्प्रीहेंसिवली, जामे तौर पर, और ब्रीफली इख्तिसार थे, अमूमी जनरली। और बिलो नीचे प्रपोजिशन, एडवर्ब है, अंडर नीचे, एंड beneath नीचे, अबाउ ऊपर, और ओवर ऊपर, ये आपका एंटोनिम सिनोनिम पार्ट्स ऑफ स्पीच। यहाँ तक हम कर चुके हैं। ये मजमूई, ये अवामी मजमूई तौर पर पाकिस्तान ग्लोबल वार्मिंग के साथ को तेज करते हैं, जिनकी तफसील जेल में दी गई है। अगले पैराग्राफ में इसकी तफसील बताई गई है। तो यहाँ तक हम कर चुके हैं। पहला पैराग्राफ हमारा कंप्लीट हुआ है, बड़ा पैराग्राफ था, तो आप इसको रीड आउट कराते हैं जी आखिर में। Moreover, Pakistan's heavy dependence on agriculture, a sector highly sensitive to changes in temperature and precipitation, exacerbates the country's vulnerability to climate change. The rapid urbanization of cities like Karachi and Lahore, coupled with inadequate infrastructure,
further increases the risk of climate-induced disasters such as heat waves and flooding. Compounding these challenges is the country's limited financial and technical resources, which hinder its ability to effectively mitigate and adapt to climate change. Finally, with a population exceeding 220 million, Pakistan faces immense pressure on its resources and infrastructure, particularly in the face of ongoing climate changes. These factors collectively intensify the effects of global warming in Pakistan, which are explored in detail below. जी, तो ये हमने क्लियर कर दिया है यहाँ पर। ये आपके सामने है जी। हमने ठीक है जी। तो मजीद और बरा पाकिस्तान, यानी मजीद या बरा, इसका भी ये है जो पाकिस्तान का ज़राअत पर बहुत ज़्यादा इंहसार, जो ज़्यादातर बारिशों में तब्दीली के हवाले से इंतहाई हसास शोबा है। मौसमियात की तब्दीली के हवाले से पाकिस्तान के खतरे को बढ़ा देता है। कराची और लाहौर जैसे शहरों की तेजी से शहरकारी और नाकाफी की वजह से मौसमी आफात जैसे हीट वेव और सैलाब का खतरा मजीद बढ़ जाता है। जिनको मजीद पेचीदा बनाना मुल्क के महदूद माली और तकनीकी वसाइल जो मौसमियाती तब्दीली को मौसर तरीके से काम करने और उसके मुताबिक ढालने की इसकी खिदमत में रुकावट रहे हैं। आखिर में 220 मिलियन से ज्यादा आबादी के साथ पाकिस्तान को अपने वसाइल और बुनियादी और ढांचे पर बहुत ज्यादा दबाव का सामना खासतौर पर जारी मौसमी तब्दीलियों के पेश नजर ये अवामी मजमूई तौर पर पाकिस्तान में ग्लोबल वार्मिंग के साथ वो तेज करते हैं, जिनकी तेल में दी गई है। जो आगे हम पढ़ेंगे, तो यहाँ तक हमने आज पहला पैराग्राफ पढ़ लिया, अपनी रीडिंग कर ली है हमने। तो होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो आखिर में हम कॉन्टैक्ट ले देते हैं, अगर आप तक करना चाहें आप, ये bukhari@gmail.com, मोबाइल व्हाट्सएप 0320599143, ये हमारा चैनल है। काइंडली सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन दबा दें, इससे हौसला अफजाई भी मिलती रहेगी, आपको भी मदद मिलती रहेगी। तो इस तरह आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना है, फिर इंशाल्लाह सेकंड हम पैराग्राफ के साथ नेक्स्ट हाजिर होंगे। फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।